भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओ ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम्। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादा
सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सभी हाथ ऊपर उठाते हुए भाव से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 जय
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन ओ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी मुरली मनोहर करुणा सागर 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 ओ मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी अब सभी भाव से तालियां बजाते हुए मुस्कुराते हुए गाएंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम राम
परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या बद्री धाम की जय। गंगा यमुना मैया की जय। भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री श्री राधा श्याम सुंदर की महती कृपा करुणा से यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। प्रथम तो भागवत कथा सुनना यह अपने आप में ही मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल है। यह जो मनुष्य शरीर हमें मिला है इसका उद्देश्य है कि इस शरीर से ऐसा साधन करें जिससे भगवत प्राप्ति हो सके, भगवान का धाम मिल सके। तो फिर क्या ऐसा साधन करें? तो सर्वश्रेष्ठ है, प्रथम साधन ही है श्रवणम। नवधा भक्ति में सर्वप्रथम क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो और विधियां तो बाद में है, पहली विधि तो श्रवण ही है। तो भागवत कथा श्रवण करने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है और उस पर भी कार्तिक दामोदर मास में, वह भी वृंदावन धाम में बैठकर, और वह भी गोपाष्टमी तिथि के दिन हम इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है। हम जो यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं इतना साधारण, इतना सरल नहीं है सभी जीवों के लिए कि भगवान की कथा ऐसे सुंदर वातावरण में बैठकर सुनी जाए। यह कथा करोड़ों करोड़ों कल्पों से, अनंत काल से बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा, महान साधुओं के द्वारा, भगवत भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा बारंबार कही गई है, सुनी गई है, आस्वादन और रसपान की गई है। आज का दिन विशेष और विशेष इस कारण है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, जिनकी लीला स्थली यह वृंदावन धाम है, इसी वृंदावन में गौचारण लीला प्रारंभ करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि भगवान जब वृंदावन में आते हैं, अवतार लेते हैं, तो क्या करते हैं? गौओं को चराते हैं। लेकिन पहले जब भगवान छोटे होते हैं, कौमार अवस्था में, तो 5 वर्ष तक की जो आयु होती है उसको कौमार अवस्था कहते हैं। 5 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? कौमार अवस्था। उसके बाद 5 से 10 वर्ष की जो आयु है वह पौगंड अवस्था कहलाती है। तो जब तक भगवान 5 वर्ष के होते हैं तब तो बछड़ों को चराते हैं, छोटी छोटी जो गाय होती हैं वो चराने के लिए दी जाती हैं। लेकिन आज तो जब भगवान 5 वर्ष के हो जाते हैं तो आज के दिन मैया से कहते हैं कि मैया
कितना समय हो गया मैं बछड़ों को ही चराता रह जाता हूँ। देखो नंद बाबा बड़े बड़े ग्वाल बाल बड़ी बड़ी गायों को चराते हैं, मैया मुझे भी गायों को चराना है। और हट करके भगवान आज के ही दिन से बछड़ों को चराना छोड़ते हैं और वही जो बछड़े भगवान के बड़े हो जाते हैं उन गायों को चराना प्रारंभ करते हैं। शास्त्रों में तीर्थों की, पुराणों की, संतों की, भगवत भक्तों की सबकी बड़ी महिमा का वर्णन हुआ है, बहुत महिमा कही गई है। अब हम सोच सकते हैं कि शास्त्रों में धाम की, तीर्थ की, कथा की, तुलसी की, कंठी की, इन सब की महिमा का वर्णन क्यों हुआ है? तो एक बात है कि जब तक हम किसी भी पुण्य कार्य की, किसी भी कार्य की महिमा को श्रवण नहीं करेंगे तब तक उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। यदि हम कथा का आयोजन कर रहे हैं या बैठकर कथा सुन रहे हैं और हमें यह नहीं पता कि इसको करवाने की, इसको श्रवण करने की महिमा क्या है, क्या इसका पुण्य है, क्या इसकी महिमा है, तो उसके प्रति उतना श्रद्धा और विश्वास हमारा दृढ़ नहीं होगा। और जब तक श्रद्धा और विश्वास दृढ़ नहीं होता तब तक हमें उस फल की प्राप्ति नहीं होती। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, यदि केवल करने के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए हम जप कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, कंठी पहने हैं, तो हम देख रहे हैं अरे दूसरे भी पहने, हमने भी पहन लिया, दूसरे कुछ कर रहे हैं, हमने भी कर लिया, कोई दूसरा किसी प्रकार से पूजा कर रहा है, हमने भी कर लिया, तो उसका पुण्य तो मिलेगा, लेकिन वह कार्य करने का जो वास्तविक फल है उस फल की प्राप्ति से हम वंचित रह जाएंगे। इसके लिए हम कोई भी कार्य करें उसके पहले स्वयं विचार करना चाहिए, संतों से पूछना चाहिए, भक्तों के पास जाना चाहिए कि इस कार्य की महिमा क्या है। उसी प्रकार से हम वृंदावन में बैठकर भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहले हम यह समझें कि इस कथा की महिमा क्या है। वृंदावन धाम में बैठकर कथा सुनने की महिमा क्या है। जब इसको सुनेंगे, समझेंगे, तब हृदय में श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो एक बहुत महान वैष्णव हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की टीका लिखी है, तात्पर्य लिखा है, वे वृंदावन की महिमा गाते हुए 8 श्लोकों को लिखते हैं और उसमें प्रार्थना करते हैं कि मुझे वृंदावन में वास प्रदान किया जाए, और उस अष्टक में ही वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हैं। बड़े ही सुंदर ढंग से उन्होंने श्लोकों की रचना की है और उसमें लिखते हैं, न योग सिद्धिर न ममास्तु मोक्षो वैकुंठ लोके पीना पार्षदत्वम। हम सभी लोग क्या चाहते हैं, मरने के बाद क्या हो? सब लोग सोचते हैं ना, मरने के बाद नरक जाना है कि स्वर्ग जाना है। किस किस को नरक जाना है, हाथ उठाइए। किस किस को जाना है? किसी को नहीं जाना। अच्छा, स्वर्ग किस किस को जाना है? स्वर्ग वाला भी, स्वर्ग जाना है कि नहीं जाना, कि नरक जाना है? स्वर्ग जाना है कुछ लोग हैं, अच्छा, और बाकी लोग हैं जहां भगवान डाल दे ठीक है। नहीं, कुछ कुछ भक्त हैं, वे जानते हैं कहाँ जाना है। तो हम तो यही सोचते हैं कि मरने के बाद या तो स्वर्ग जाते हैं या नरक जाते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वे जानते हैं कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। यदि हम स्वर्ग भी पहुंच गए तो स्वर्ग कैसा है? जैसे अभी हम होटल में रुके हैं ना, तो स्वर्ग ऐसा ही है। जितने दिन तक हमने बुकिंग की है, अर्थात जितना धन हमने भरा है, उतने दिन तक वहां रहने देंगे, और जब हमारा समय समाप्त हो जाएगा तो वहां से धक्के मार के भगा देंगे। यदि हम शांति से नहीं निकलेंगे तो वहां से तो भगा दिया जाता है। और क्या होता है फिर? स्वर्ग से निकलकर कहाँ जाते हैं? तो कहा क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। जैसे ही हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं,
तो हमें इस पृथ्वी लोक पर फेंक दिया जाता है। ऊपर स्वर्ग है, उसके नीचे पृथ्वी लोक है, यहाँ पर फेंक दिया जाता है। और अब क्योंकि हमारे पास कोई पुण्य ही नहीं है, क्योंकि सारे पुण्य तो स्वर्ग में खर्चा हो गए, तो फिर क्या होता है कि किसी नाली में कोई कीड़ा मकोड़ा बनाकर या 84 लाख योनियों में से किसी नीच योनि में हमें डाल दिया जाता है।